चलिए दोस्तों, आज देखने वाले हैं हम क्लास 10 का अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 2.5। तो 2.5 देखने से पहले आपको 2.5 होने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो वो क्या है बेसिक चीजें? पहले तो हम वो देखेंगे बेसिक चीजें आपको जो पता होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो चलिए पहले तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए जनरल फॉर्म लिखेंगे। पहले हम तो जनरल फॉर्म देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है। और हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। सपोज एक रूट है अल्फा और दूसरा है बीटा। एक है अल्फा, दूसरा है बीटा। तो जो अल्फा होगा वो होगा -b प्लस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और यहां पर इस प्लस की जगह पे क्या होगा? माइनस होगा, b² माइनस 4ac अपॉन 2a। बस सिंपल सा चेंज होगा, इसमें पॉजिटिव होगा, इसमें नेगेटिव होगा। ये दो रूट होते हैं। देखिए अगर मैंने इस दो रूट्स की एडिशन की, अल्फा और बीटा, ये जो दो रूट्स है इनकी मैंने एडिशन की, तो मुझे मिलेगा -b अपॉन a। और अगर इनका मैंने मल्टीप्लीकेशन किया तो मुझे मिलेगा c अपॉन a। अगर मैंने इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो मुझे मिलेगा c अपॉन a, और एडिशन करने के बाद b अपॉन a, -b अपॉन a सॉरी। तो ये जो दो फॉर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चीजें इस प्रैक्टिस सेट में आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a। अगर हमें दो रूट्स दिए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हमें दो रूट्स पता है तो हम उसका इक्वेशन बना सकते हैं। वो इस प्रकार से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये अल्फा इंटू बीटा यानी c अपॉन a, अल्फा प्लस बीटा यानी -b अपॉन a। इसलिए जरूरत पड़ती है इन दो चीजों की। तो ये इस प्रकार से हम इक्वेशन बना सकते हैं। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये स्क्वायर वाली टर्म, ये मिरर टर्म और ये कांस्टेंट होगा। तो अगर दो रूट पता है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। और आपको एक चीज पता होनी चाहिए, डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट एक तो 0 होगा, एक तो पॉजिटिव होगा यानी 0 से बड़ा, या तो नेगेटिव होगा यानी 0 से छोटा। ये किस लिए यूज होता है? इन दोनों का नेचर पता करने के लिए। जो भी रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हमने जो रूट्स मिले हैं हमें अल्फा बीटा, उसका हमें नेचर पता होना चाहिए कि क्या वो रियल एंड इक्वल है। रियल एंड इक्वल यानी दोनों भी नंबर जो है रियल नंबर है और दोनों भी इक्वल है। अगर जब डिटर्मिनेंट 0 होता है, डिटर्मिनेंट डेल्टा यानी b² माइनस 4ac, इसका फॉर्मूला है b² माइनस 4ac डेल्टा। डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो वैल्यूज रियल एंड इक्वल है। अगर 0 से बड़ा है तो रियल है बट अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। और अगर 0 से छोटा है तो नॉट रियल, रियल ही नहीं है। वो जो नंबर है इमेजिनरी नंबर है, रियल नहीं है अगर 0 से स्मॉल होगा डिटर्मिनेंट। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए ये लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए सारी बातें। अब हम जाएंगे किसकी ओर? प्रैक्टिस सेट की ओर। अब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो एक्टिविटी है, जिसमें मैंने बेसिक चीजें जो आपको बताई वही यहाँ पर लिखना है आपको। b² माइनस 4ac की वैल्यू 5 दी हुई है। एक्टिविटी नंबर 1 में 5 यानी 0 से बड़ी है, तो जो रूट्स होगा, डिटर्मिनेंट्स का नेचर जो होगा रूट्स का, वो क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल होगा। पॉजिटिव है तो, अगर नेगेटिव है तो रियल नहीं है। और सेकंड जो एक्टिविटी है उसमें आपको इक्वेशन बनाना है। आपको सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, उससे आपको इक्वेशन बनाना है। जो मैंने इक्वेशन लिखा था उसमें आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। क्या इक्वेशन बनाया था मैंने? x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा क्या बताया हुआ है? सम ऑफ द रूट्स -7 यानी यहां पर आएगा, सॉरी ये माइनस था यहाँ पर,
एक्स अल्फा इंटू बीटा क्या बताया हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 5। ये प्रोडक्ट, ये सम है, ये प्रोडक्ट है। रख दी वैल्यू हमने एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये उस बॉक्स में आपको लिखना है, बस पुट अप करना है। और बाद में क्या बताया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा इंटू बीटा यानी माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू लिखनी है और सी अपॉन ए की वैल्यू लिखनी है आपको, जो इक्वेशन दिया हुआ है। एक्टिविटी मुझे तो लगता है आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है आपको। डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4ac। तो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहले 2 आपको घर पे सॉल्व करने हैं होमवर्क में। थर्ड वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ क्योंकि वो हार्ड है, बाकी सब इजी है, आप इजीली घर पे कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन यानी √2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2√2। तो ये इक्वेशन है और इस डेल्टा की वैल्यू आपको निकालनी है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो पहले आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी है, इसमें से एबीसी की वैल्यू निकालना पहले, ये बाद में लिखता हूं मैं, पहले एबीसी की वैल्यू लिख लेंगे हम। ए की वैल्यू यानी स्क्वायर का कोएफिशिएंट, स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट क्या है √2। बी की वैल्यू यानी मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट, सी की वैल्यू यानी कांस्टेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है आपको डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू यानी 4 की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है 4, सॉरी 4 की वैल्यू बोल रहा हूं मैं, बी की वैल्यू क्या है 4, तो 4 पुट कर दिया माइनस 4 इनटू ए की वैल्यू क्या है √2 है और सी की वैल्यू क्या है 2√2 है। 4 का स्क्वायर 16 और ये 4 2 8 और ये √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और 2 आ जाएगा। 18 टू 16 और ये 16 में से 16 चले गए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 0 मिल गई। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करना है, सिर्फ उसमें लास्ट में नेचर लिखना है इसकी वैल्यू के अनुसार। यहाँ पे नेचर लिखने के लिए नहीं बोला, इसलिए यहाँ तक छोड़ देना है। यहाँ पे हो गया काम खत्म उसका। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। ये भी उसी प्रकार के है, सिर्फ नेचर बताना है लास्ट में। जो मैंने 0 वैल्यू होगी तो क्या बताया था मैंने, रियल एंड इक्वल। पॉजिटिव वैल्यू होगी तो रियल एंड अनइक्वल और नेगेटिव वैल्यू होगी तो नॉट रियल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके देता हूं मैं आपको। बाकी पहला और तीसरा तो बहुत इजी है। टू वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। इस प्रकार का क्वेश्चन है। आपको पहले तो एबीसी की वैल्यू निकालना है। एबीसी की वैल्यू, ए की वैल्यू होती है स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट, बी की वैल्यू होती है मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट यानी -7 और सी की वैल्यू होती है ये वाली कांस्टेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू है -7, उसका स्क्वायर आ गया 4 इंटू ए की वैल्यू है 2 और सी की भी वैल्यू है 2। तो -7 का स्क्वायर क्या होता है 49 माइनस 4, 2 इंटू 2 4, तो 49 माइनस 16 क्या मिलेगा मुझे, 9 में 6 चले गए यानी 3 रहेगा और 4 में से 1 चले गया यानी यहाँ पर भी 3 बचेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या मिली मुझे, पॉजिटिव है। डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है, यानी नेचर ऑफ रूट्स आर, रूट्स क्या है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इस प्रकार से आपको लास्ट में लाइन लिखनी है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर
सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें अल्फा और बीटा यानी दो रूट्स दिए हुए हैं आपको और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है आपको। जैसा मैंने सिंपली पहले ये इक्वेशन यहाँ पे लिख के दिया था, इंपॉर्टेंट इक्वेशन कैसे बनता। अगर आपको दो रूट्स पता है अल्फा और बीटा, बात सुनिए, अगर आपको दो रूट्स पता है अल्फा और बीटा तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। आपको रूट्स पता है, अभी इक्वेशन बनाना है। अब तक हमने क्या किया था, हमें इक्वेशन दिया हुआ रहता था, हमें रूट्स निकालने होते थे। अभी हमें रूट्स पता है, इक्वेशन निकालना है। तो दोनों रूट्स जो मिले हैं हमें दिए हुए हैं उन्हें पहले कहना है अल्फा और बीटा। जो भी दिया हुआ है उसे कहेंगे अल्फा और बीटा। तो चलिए पहले तो सिंपल से है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके दूंगा मैं। पहले तीन तो बहुत ही सिंपल है, आसान है। 2 माइनस रूट 5 एंड 2 प्लस रूट 5, ये दो रूट्स दिए हुए हैं आपको। सपोज एक है अल्फा, ये वाला है अल्फा 2 माइनस रूट 5 और बीटा क्या है 2 प्लस रूट 5। पहले तो इन दोनों का एडिशन करना है, अल्फा और बीटा का। क्या मिलेगा, दोनों का एडिशन करने के बाद 2 माइनस रूट 5 और ये 2 प्लस रूट 5, ये माइनस प्लस कट गया, 2 और 2 क्या मिलेंगे 4 मिलेंगे। बाद में हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ये 2 माइनस रूट 5 और ये भी 2 प्लस रूट 5। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी एक ब्रैकेट में है, तो क्या किसका एक्सपांशन होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका एक्सपांशन होता है। किसका एक्सपांशन होता है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो देखिए यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, यानी ये दिया हुआ है a प्लस बी a माइनस बी। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस ये स्क्वायर और ये रूट चला जाएगा और यहाँ पे मिलेंगे मुझे 5। तो 4 में से 5 चले गए, 1 रहेगा, निगेटिव साइन, बड़ा साइन, बड़ा वाला नंबर हमारा निगेटिव है इसलिए आंसर भी आएगा नेगेटिव आएगा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा -1। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस अल्फा प्लस बीटा है, दोनों का एडिशन है, दोनों का एडिशन क्या आया, दोनों का एडिशन 4 आया, 4 लिख दीजिए। पहले तो 4 लिख दिया हमने और फिर अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, -1 आ गया यहाँ पे, तो -1 लिख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस माइनस यानी -1 इक्वल टू 0। तो ये मिल गया हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी प्रकार से इक्वेशन निकालने आपको जो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं उस वह इसी प्रकार से सॉल्व करने हैं। पहले उन दोनों का एडिशन करो, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, जो भी वैल्यू आती है इसमें पुट करो। ये जो इक्वेशन है, ये जो फार्मूला है, इसी फार्मूले पर बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, इस फार्मूले पर सारा गेम है इस क्वेश्चन का। तो ये फार्मूला याद रखना है आपको, ये वाला फार्मूला याद रखना है आपको। तो चलिए इसे राइट डाउन कर लीजिए, जो भी स्क्रीनशॉट निकालना है निकाल लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मुड़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 में जो पहले 3 क्वेश्चन है वो होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 4 के पहले 3 क्वेश्चन होमवर्क में आपको खुद से सॉल्व करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार दिया हुआ है, यानी बहुत ही भारी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, यानी थोड़ा सा सॉल्व करने लायक है क्वेश्चन। बाकी सब क्या पांचक यानी इजी थे। तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 के एक्स प्लस के प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4 के एक्स प्लस के प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4 के एक्स प्लस के प्लस 3 इक्वल टू 0, इस प्रकार का इक्वेशन दिया हुआ है। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो के दिया हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें हमें एक कंडीशन भी दी हुई है, क्या, सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है, उसके प्रोडक्ट के डबल है, यानी ये प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा के डबल है। इसलिए क्या किया मैंने, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा लिखा मैंने।
क्योंकि ये डबल है, इनका एडिशन क्या है, इससे डबल है, इसलिए उन्होंने जो कंडीशन दी उसके अनुसार लिखा है। मैंने ट्रिपल दिया हुआ था तो मैंने ट्रिपल लिखता था, अगर 5 गुना है तो 5 गुना लगता था, लिखता था। तो उसी प्रकार से डबल होता है, इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर 2 लिख दिया। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखो ऊपर, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। चलो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। एबीसी की वैल्यू तो पहले निकाल लो। ए क्या होगा यहाँ पर, ए क्या होगा, ए का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं दिख रहा है यानी 1 होगा। बी क्या होगा यहाँ पर, बी यानी मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट, मिडिल टर्म यानी एक्स वाली टर्म, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ इसके बाद में जो लिखा होता है वो कोएफिशिएंट है, यानी माइनस 4k। और सी की जगह पे क्या है, कांस्टेंट की जगह पे k प्लस 3 है। तो एबीसी की वैल्यू मिल गया हमें। बी की वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू माइनस 4k अपॉन ए की वैल्यू 1 है, ये माइनस यहाँ का है, और ये बी की वैल्यू माइनस 4k। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 4k। 1 से किसी चीज को डिवाइड करो वही चीज मिलती है, अल्फा इंटू बीटा। अब सी अपॉन ए, सी की वैल्यू k प्लस 3, ए की वैल्यू 1 यानी ये भी हो गया k प्लस 3। तो अब ये वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन में, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आएगा 4k, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आएगा 4k। इसको बता दो 1 2 3 और यहां पर लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3। फीका फीका चल रहा है, फीका फीका फीकी दुनिया उसकी। तो चलिए देखेंगे क्या है 4k इज इक्वल टू k प्लस 3। तो क्या आएगा, मजा आएगा। 2 अल्फा इंटू बीटा k प्लस 3, तो k प्लस 3 लिख दिया मैंने, k प्लस 3 इंटू 2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2k और प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो मिल जाएगा 6। और ये 2k है, इस साइड में आकर 4k में से 2k चला गया। 2 बनानास थे, 2 मैंने खा लिए, तो 2 बनानास रह जाएंगे, मिल जाएंगे, रिमेनिंग रहेंगे। 4k में से 2k चला गया तो क्या रहेगा, 2k रहेगा। क्या रहेगा, 2k रहेगा। 4k में से 2k चला गया, 2k रह गया इक्वल टू 6। तो की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में था, डिवीजन में चला गया, फिर की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 3। की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 3 मिल गई। कैसे मिल गई, ऐसे मिल गई, इस प्रकार से वैल्यू मिल गई। देखिए ध्यान से देखिए वीडियो को, एक भी ऐसा वैसा वर्ड्स नहीं बोलता हूं मैं, जो भी है सारी पढ़ाई की चीजें वो बोलता हूं मैं। वीडियो में कुछ टाइम पास नहीं करता हूं, तो एक भी मिनट ऐसा वेस्ट नहीं करने का, इधर उधर देख के वीडियो नहीं देखने का, सीधा वीडियो के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने का। और चलिए अगला क्वेश्चन अब देखने के लिए रेडी हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 है, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा रूट्स है आपको, फिर ये 2 वैल्यूज निकालनी है क्वेश्चन नंबर 6 में, बुक में देख लीजिए, ऐसे लिख तो रहा हूं मैं, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, माइनस 7 इक्वल टू 0। तो क्या फाइंड करना है आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा उसका स्क्वायर। तो हमें तो इक्वेशन पता है, ये थोड़ा मार्कर अच्छा नहीं चल रहा है, ये ब्लू वाला ही अच्छा चल, ब्लू वाले से लिखता हूं। यहाँ पे कहां पे तो स्पॉट होगा, वैसे नीचे लिखता हूं मैं, दिख जाएगा आपको। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या है, a प्लस बी होल का स्क्वायर आपको पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
किसी को नहीं पता है तो वो सब याद कर लो, बेसिक है ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होता है, यानी ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, बेसिक चीजें आपको पता होनी ही चाहिए, बहुत नेसेसरी है। पहला वीडियो जो इसलिए बनाया था मैंने बेसिक का, उसे देख लीजिए, सारी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए, सिर्फ पता नहीं होने चाहिए, याद होने चाहिए आपको। तो देखिए ये 2ab इधर इस साइड में आकर क्या हो जाएगा, इस साइड में पॉजिटिव, इस साइड में आकर नेगेटिव हो जाएगा, a प्लस बी होल का स्क्वायर, ये 2ab प्लस था इधर आके माइनस हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे a स्क्वायर और b स्क्वायर। अगर a की जगह पे अल्फा है और b की जगह पे बीटा है, सपोज a की जगह पे अल्फा है और b की जगह पे क्या है बीटा, तो क्या होगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, ए की जगह पे अल्फा डालना है आपको और बी की जगह पे बीटा डालना है आपको, तो ये मिलेगा आपको, क्या मिलेगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, क्या मिलेगा आपको अल्फा प्लस बीटा और उसका होल का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू वो लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा एंड बीटा। पहले अल्फा और अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे हमें तो पता ये इसकी वैल्यू निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे। उससे पहले तो हम एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी और सी की वैल्यू क्या होगी। इसमें ए की वैल्यू क्या होगी स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट 1, बी की वैल्यू क्या है मीडियम टर्म का कोएफिशिएंट, सी यानी कांस्टेंट। एबीसी की वैल्यू निकालते आनी चाहिए, एबीसी की वैल्यू आप सबको देखो बार बार कह रहा हूं मैं, एबीसी की वैल्यू निकालते आनी चाहिए। आपको कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है तो एबीसी की वैल्यू निकालते आना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अगर नहीं आते हैं तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए एबीसी की वैल्यू पहले हमने निकाल लिए, हमने अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे हम। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है बी -2 माइनस माइनस और ये ए की वैल्यू 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 2। उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए होता है, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू -7 अपॉन 1 वही आएगा -7 ही। तो चलिए पुट कर दीजिए ये वैल्यू इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए इस वैल्यूज को, इन वैल्यूज को। तो क्या मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा यानी 2 और उसका स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी -7। तो 2 का स्क्वायर यानी 4 आएगा और ये माइनस माइनस प्लस होगा और 2 7 का 14 होगा और फिर ये 14 प्लस 4 18 होगा। तो मिल गया ये आंसर, आंसर मिल गया है, सिंपल सी बात है, आंसर मिल गया है। अब इसके बाद का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, सारी चीजें खाली मिला दी मैंने, एबीसी की वैल्यू तो भी रखना चाहिए था क्योंकि वही करना है हमें इसमें भी। पिछला जो इक्वेशन था वही इक्वेशन का एबीसी की वैल्यू देख लीजिए, इसमें ए बी सी, एबीसी ए की वैल्यू 1 थी, बी की वैल्यू -2 थी, सी की वैल्यू -7 थी और हमें ये निकालना है। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा और उसका क्यूब, यानी आपको ये फॉर्मूला पता है ए प्लस बी और उसका क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, इस प्रकार से होता है। यहाँ पे लिखता हूं a प्लस बी और उसका
क्यूब, होल का क्यूब। अब देखिए मैं क्या करूंगा, अब इसको ये जो 3 3 वाली टर्म है इस साइड में डालूंगा और ये वाले दो टर्म ए का क्यूब बी का क्यूब उसी साइड में रखूंगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये 3 वाली टर्म, दोनों 3 3 वाली टर्म इस साइड में लाऊंगा। उस साइड में पॉजिटिव थे, इस साइड में निगेटिव होंगे, इस साइड में क्या होंगे, निगेटिव। इन फॉर्मूलेस का यूज करना है। ये इस साइड में लिखता हूं ना मैं, वो नोट डाउन कर लीजिए, इसी पर सारा ये जो गेम है, ये जो क्वेश्चन है इसी पर आधारित है सारे, ये नोट पर ये चीज पता होगी तो तभी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ए की जगह पे अल्फा लिखेंगे, बी की जगह पे बीटा लिखेंगे। हम यहाँ पे पहले सॉल्व तो कर लेंगे, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है आपको, -3 भी है, ए भी है और बी भी है, तो इस ब्रैकेट में मिलेगा ए और इस ब्रैकेट में बी मिलेगा। -3ab हमने बाहर निकाला, तो हमें इस ब्रैकेट में क्या मिलेगा, b प्लस इस ब्रैकेट में a, b प्लस a। देखिए तो हम b प्लस a को ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस b। a प्लस b थोड़ा सा अच्छा लिखता है ना b प्लस a से, इसलिए a प्लस b लिखा। देखो 2 + 5 करो या 5 + 2 करो वही आता है, इसलिए b प्लस a भी, a को मैं ऐसा लिख सकता हूँ a प्लस b, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए a की जगह पे अल्फा होगा और b की जगह पे बीटा होगा। अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा क्यूब प्लस ये बीटा क्यूब। तो देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब किस प्रकार से लिख सकता हूं मैं, सपोज ये अल्फा क्यूब है, इस साइड से लिखता हूं ताकि दिख सके। इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, अल्फा प्लस बीटा उसका क्यूब, फिर क्या आ रहा है -3 अल्फा इंटू बीटा, और फिर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अगर यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है तो यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए पहले तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, क्या आई थी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, -2/1 सॉरी 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी हमारी 2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारी, अल्फा इंटू बीटा यानी C/A, -7 आई थी, -7, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई थी -7, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी +2। तो 2 का क्यूब 8 आता है, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 से 21 और ये 2 23, फिर 8 + 23 कितना होगा 31। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या मिलेगा आपको 31। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है, बस इस फॉर्मूले का यूज करना है और आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है, वहां पर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है, बस सिंपल सी बात है। और उसको रीअरेंज करके लिखना है। मैथ बहुत ही आसान चीज होती है, बस आपको समझना है, बस आपको समझना होता है, यहाँ पर कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, चलो। क्वेश्चन नंबर 7, रूट्स ऑफ ईच क्वाड्रेटिक रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, उसका रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है, तो हमें क्या फाइंड करना है, की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी, आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैं सॉल्व करके आपको दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपको घर पे सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देंगे, हाँ लिखेंगे हम, क्या है, kx in bracket kx in a bracket x minus 2 plus 6 equal to 0। तो पहले इसे अच्छे से बनाएंगे, kx into x, kx का स्क्वायर, kx into -2 kx plus 6 equal to 0।
इस Kx से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पर। फिर बाद में ABC की वैल्यू निकालूंगा। A की वैल्यू क्या आएगी, B की वैल्यू क्या आएगी -2k, C की वैल्यू क्या मिलेगी 6। अब हमें क्या बताया हुआ है, रूट्स रियल एंड इक्वल है। रियल एंड इक्वल है यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है 0, यानी b² - 4ac की वैल्यू मिलती है हमें 0। इस इक्वेशन में देखना है हमें b² - 4ac की वैल्यू। अभी b² - 4ac की वैल्यू 0 मिलती है, तो चलिए डालेंगे। b की वैल्यू क्या है -2k उसका स्क्वायर -4। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू होती है नहीं है k। c की वैल्यू क्या है 6 इक्वल टू 0। a की वैल्यू डाल दी मैंने k 4 और c की वैल्यू क्या है 6, b² - 4ac। 2 का -2 का स्क्वायर होता है 4, k का स्क्वायर k², और ये -4 6 24 k इक्वल टू 0। 4k² - 24k इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए 4 से पहले हम डिवाइड करेंगे, 4 है यहाँ पर 24 है, तो 4 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे सबको। तो यहाँ मुझे मिलेगा k² माइनस इसको 4 से डिवाइड करने के बाद 6k इक्वल टू 0। तो इसे यहाँ पर k² है, यहाँ पर k है, तो सब अभी k से डिवाइड करेंगे सबको, तो मुझे मिलेगा k - 6 इक्वल टू 0। k से सारे इक्वेशन को डिवाइड करना है। यहाँ पर किससे डिवाइड किया मैंने 4 से। 4 से क्यों किया, यहाँ पर 4 है इसलिए ये 4 निकल जाएगा, और ये भी सिंप्लीफाई होगा, 24 की जगह पे 6 आएगा। यहाँ पर k² था, यहाँ पर k था, कॉमन निकलेगा k और k कट जाएगा। k से डिवाइड कर दिया मैंने इक्वेशन को, किससे डिवाइड कर दिया k से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 4 से कर दिया ताकि सिंपल मिले इक्वेशन। अब k इक्वल टू ये -6 था, उस साइड में जाकर 6 हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 6 मिल गई। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका यहाँ पर खत्म हो गया है। तो इस प्रकार से मैंने प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके दिया है आपको। इसकी कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, तो वो याद रखिए और सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। तो चलिए वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए बाय बाय।